हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। वी होप सब कुछ ठीक होगा। मतलब दोस्तों, जैक स्नाइडर का मैं फ़ैन हूं, आप लोग भी होंगे। और जैक स्नाइडर की यहाँ एक खास बात है कि ऐसे क्यूज छोड़ जाता है कि मतलब इंटरेस्ट मूवी में रिलीज होने के बाद भी मतलब जाता ही नहीं है, बात करते ही रहते हो। अब आर्मी ऑफ द डेड को ही देख लो, इसकी एंडिंग के इतने सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मतलब सब लोग कभी कुछ मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। इवन टाइम लूप का भी एंगल आ रहा है। हमने देखा कि बहुत सी और मूवीज़ और वेब सीरीज़ के अंदर भी न्यूक्लियर अटैक या रिएक्शन की वजह से एक टाइम लूप बन जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें सर्कल में घूमती रहती हैं। डार्क सीरीज़ को ले लो, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि जर्मनी के अंदर शूट हुई थी, कमाल की थी और हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अब समझ में आता है। एनीवेज, यहाँ पर भी एंडिंग के काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है। पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ एंडिंग के कुछ सीन डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर डिस्कस करूंगा, उसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इसके रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो ओपनिंग शॉट में हमने देखा था कि अल्फा ज़ॉम्बी ज़ूस को दिखाया गया और जिसके एट्रीब्यूट्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज स्मार्ट तरीके का ज़ॉम्बी, और अगर वो किसी को काट ले तो वो वाला जो नया ज़ॉम्बी बनता है इंसान से, वो भी उसी की तरह थोड़ा स्मार्ट हो जाता है। अब इसको नोट कर लो, इस पर हम वापस आएंगे। अब चलते हैं एंडिंग से जस्ट थोड़ा सा पहले, ताकि हम ये समझें कि डेव और उसकी बेटी केट का क्या हुआ था, और अगर कोई पार्ट 2 बनता है तो केट का आगे फ्यूचर क्या है। हमने देखा था कि डेव और यानी स्कॉट, उसकी सारी की सारी जो टीम है वो धीरे धीरे मर गई थी और वो खुद भी अल्फा ज़ॉम्बी के हाथ मारा जाता है। हालांकि वो ज़ॉम्बी को मार देता है और मजबूरन एक इमोशनल पापा बेटी वाले सीन के बाद केट को यानी उसकी बेटी को डेव को हेडशॉट मारना पड़ता है। तो अब बची सिर्फ केट। तो इवन गीता भी वहाँ पर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर क्लैश में मर जाती है। तो अगर सेकेंड पार्ट कहीं बनता है तो केट विल नाउ लीड द टीम, क्योंकि उसको एक इंपॉर्टेंट फील्ड का एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो केट की स्टोरी दोस्तों यहाँ पर अब आगे बढ़ेगी इस तरीके से। दूसरा आदमी बचा था दोस्तों वैन। तो अब हम चलते हैं सीधा एंडिंग के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि वैन जो है किसी तरीके से धोखा देके मौत को बॉम्बिंग, न्यूक्लियर बॉम्बिंग से बच जाता है। व्हेन अल्फा ज़ॉम्बी इनिशियली अटैक्स द वर्ल्ड, जहां पर उसकी हैंड फाइट होती है वैन के साथ, तो लुडविग किसी तरीके से वैन को तिजोरी के अंदर फेंक देता है, जो कि एक अंडरग्राउंड बंकर का काम करते हैं, और वैन इवेंचुअली यहाँ पर बच जाता है। और जब वो बाहर आता है तो काफ़ी सारे पैसे लेके आता है और एक प्राइवेट जेट प्लेन में जाने ही वाला होता है, एंजॉय कर रहा होता है लाइफ को, and he soon realizes that he has been bitten, and that's where the movie ends. But मूवी एंड होती नहीं है दोस्तों यहाँ पर। इट डजंट एंड लाइक दैट, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि अल्फा ज़ॉम्बी ज़ूस अगर किसी को काट ले तो वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और वैन को भी ज़ूस ने ही काटा था जब उसकी हैंड कॉम्बैट हुई थी वॉल्ट के अंदर। तो ऐसा क्लियर है कि पार्ट 2 सीक्वल ज़रूर आएगा, क्योंकि वैन तो ज़ॉम्बी बनेगा ही बनेगा, प्लेन के अंदर बनेगा, और प्लेन जा रहा है मेक्सिको। तो बर्बादी ऑफ लास वेगस के बाद अब बर्बाद होगा मेक्सिको। मेक्सिको नंबर पक्का लगेगा। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैन और लुडविग के बीच में हमेशा बैंटर चलते रहते थे इनिशियली, और उसने आउट ऑफ नो कॉन्टेक्स्ट वॉल्ट में उसको बोला था कि टाइम ट्रैवल और लूप चल रहा है, और यहाँ पर वो कहता है कि हम सब यहाँ पर बार बार आ रहे हैं एज अ टीम और बार बार फेल हो रहे हैं और हम यहाँ पर मर जाते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा क्लू है। यहाँ पर आप ज़ॉम्बीज को मरे हुए भी देखते हो, एक लॉकेट भी देखते हो की चेन वाला, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेम ही तरीके के कपड़े पहने हुए जो डेव की टीम ने पहने हुए, इंक्लूडिंग द लॉकेट। और दोस्तों बहुत ही स्मार्टली यहाँ पर अगर आप दोबारा इसको रिविजिट करोगे सीन को, तो आप देखोगे कि जैक स्नाइडर ने यहाँ पर जो स्टे टाइम है वो बहुत ज़्यादा मतलब रखा है, मतलब यूजुअल से ज़्यादा रखा है। तो बेटा कुछ तो गड़बड़ है। दया आप देखोगे तो आपको भी दया वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। एक और क्यों है दोस्तों यहाँ पर, टाइम लूप वाले की बात खुद वैन बोलता है, जो कि एंड में सर्वाइव कर जाता है। तो ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज सीइंग इट अगेन एंड अगेन। तो वैन ही ने क्यों बोला टाइम ट्रैवल की बात या टाइम लूप की बात, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। लास्टली जो टनाका है, जो जापानीज गाय था जिसने सारी टीम बनवा के भिजवाया था, ही वांटेड द ब्लड सैंपल ऑफ अल्फा ज़ॉम्बी। उसका क्या पंगा है वो भी शायद हम पार्ट 2 में जरूर देखेंगे। तो दोस्तों ये सारे जो क्यूज हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं एक सीक्वल की, और इनफैक्ट प्रीक्वल भी बनेगा, और रादर बनेगा क्या, बन चुका है। दिसंबर 2020 में उसकी शूटिंग कंक्लूड हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन 2022, मे बी फर्स्ट क्वार्टर के आसपास या सेकेंड क्वार्टर के आसपास वो रिलीज कर देंगे, नेटफ्लिक्स पे ही आएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मेरी तरह आप भी जैक स्नाइडर के और आर्मी ऑफ द डेड के फैंस हैं। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।